प्रदेश की सियासत की कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, उसकी आहट सुनाई देने लगी है। वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है, तो पक्ष और विपक्ष जनता को यह भरोसा देने में जुटे हुए हैं कि वही राइट है। बहरहाल इसी बीच सीएम योगी के एक बयान ने सियासी गलियारों में तूफान लाने का काम किया है। अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। आज करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मंच से लाख टके की बात भी कहती, लेकिन इस दौरान वो विपक्ष पर बरसना नहीं भूले। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लंबे समय तक अयोध्या विकास से दूर रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कभी दिल्ली की जामा मस्जिद में कोई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर पाप करने का आरोप लगाया है। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? साफ बात है कि सीएम योगी का यह पॉलिटिकल अटैक है और इस बयान की टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या में जहां पर राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवादों को लेकर विपक्ष शुरुआत से हमलावर रहा है। विपक्ष लगातार अयोध्या के मुद्दे, राम के नाम पर और स्थानीय विकास को लेकर सरकार को टारगेट कर रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी नमाज का मुद्दा उठाकर पूरे पॉलिटिकल डिस्क्लोजर को बदल दिया। जो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही थी, इस बयान को उसका काउंटर माना जा रहा है। अब इस अग्रेसिव स्टेटमेंट के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को डिफेंसिव मोड में आने पर मजबूर कर दिया है, जिससे बहस डोनेशन विवाद से हटकर, चंदा विवाद से हटकर दोबारा से आस्था और इतिहास के पाप पर आ चुकी है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने जो हनुमानगढ़ी में नमाज का जिक्र किया, वो विवाद क्या है। दावा यह है कि 2003 का मामला है, अक्टूबर-नवंबर का महीना होगा और उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, सरकार उनकी थी। दावा यह किया गया कि उस वक्त एक पुलिस अधिकारी ने इफ्तार का आयोजन किया। तब वहां की सड़क और मंदिर परिसर के पास नमाज पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे तत्कालीन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था और इसे नाम दिया गया था सामाजिक सौहार्द का। अब सीएम योगी इस पूरी घटना को पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का एक बड़ा एग्जाम्पल बताकर विपक्ष को घेर रहे हैं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि सपा कांग्रेस के समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए और अयोध्या को पहचान का संकट दे दिया गया। बावजूद इसके राम मंदिर को बनने से कोई नहीं रोक पाया। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो सीएम योगी ने दावा किया कि आज अयोध्या हवाई अड्डे के माध्यम से पूरे देश और दुनिया से अयोध्या जुड़ चुकी है। अयोध्या की पहचान बदल गई है। पहले सरयू का जल दूषित रहता था पर कोई सफाई नहीं होती थी, क्योंकि सपा कांग्रेस के लोग अयोध्या को बदनाम करते थे। अब डबल इंजन की सरकार में अयोध्या का विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार ने बिना थके काम किया है। सीएम योगी का यह बयान यूपी की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफी है। हनुमानगढ़ी जैसी पवित्र जगह पर नमाज के मुद्दे को उठाकर उन्होंने विपक्ष को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सपा और कांग्रेस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब इस पाप के आरोप पर सफाई देनी होगी। यानी इस बार सीएम योगी ने जो पॉलिटिकल पिच तैयार की, विपक्ष को उसी पिच पर खेलने की मजबूरी भी